एनी निकाह के लिए मान गई है, आप उससे पूछ लीजिएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस लड़की ने कम से कम अपने बारे में सोचा तो। बेटा, एनी ने तुम्हें अपनी शराइत से आगाह कर दिया है ना? जी अंकल, एनी चाहती है कि निकाह बहुत सादगी से हो। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं आने वाले जुम्मे की शाम में आके निकाह करना चाहता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने घर वालों को मना लूं, लेकिन अगर वो राजी ना हुए तो मैं अपने दोस्तों के साथ आके निकाह कर लूंगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी। हमें कोई एतराज नहीं है। चले अंकल, अब मैं चलता हूं। अपना और एनी का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर, मेरी बच्ची को क्या हो गया है? ये होश में क्यों नहीं आ रही? टेंशन की कोई बात नहीं है, शायद ये स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया, थोड़ी देर तक होश में आ जाएंगी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। माँ, मेरी बच्ची क्या हो गया? फान, मुझे छोड़ के मत जाओ। फान प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। बेटा, हम सब यहीं पर तो हैं। देखो, हम यहीं हैं। क्या कह रही हो बेटा? बाजी, इसकी जुबान पे तो सिर्फ अफान का नाम है। मुझे बताए मैं क्या करूं? मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अफान से, वरना मैं मर जाऊंगी। मर जाने दे मुझे, मर जाने दे मुझे। बेटा, बेटा, अफान तुम्हारे नसीब में नहीं है। भूल जाओ उसे, वो एनी का हो चुका है। दुर्दाना, तुम 2 मिनट के लिए चुप रह सकती हो? आयमा, बेटा, अफान की शादी तुमसे होगी और इसी जुम्मे को होगी। आप सच कह रही है खाला? हाँ, मैं सच कह रही हूं। अफान की शादी तुमसे ही होगी। और दुर्दाना जी, इसका ख्याल रखो। जी बाजी। मैं आती हूँ। हमें मुबारक हो, हमारा प्लान कामयाब हो गया। अल्लाह का शुक्र है। देखा कैसे फाखरा बाजी फंस गई हमारी चाल में। लेकिन अम्मी, क्या अफान मान जाएगा? कैसे नहीं मानेगा? बाजी जिस मूड में यहाँ से गई है ना, उसके सर पे पैर रख के भी मनवाएंगी, देख लेना। ये मेरा बात शाबाश मेरी बच्ची।
तुम्हारे आंखों में ये आंसू नहीं देख सकता, इस बात का तुम्हें पता है, और तुमने मुझसे वादा किया तो तुमने आगे बढ़ना है अपने लिए, उम्र के लिए। हमारी जिंदगी में अब गम और दुख की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, सिर्फ खुशियां होनी चाहिए। एनी, एनी, तुम्हारे बाबा आ रहे हैं गवाहों के साथ तुम्हारी रजामंदी लेने के लिए। एनी, ये क्या, तुम रो रही हो? नहीं बेटा, तुम्हारे रोने के दिन चले गए। अब तुम्हारी जिंदगी में एक मुखलिस और हमदर्द शख्स आ रहा है। ऐसे में तो तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना बेटा। रोने बच्चे। अपने और उमर की फिक्र मत करो, मैं हूं ना। और अभी वो फौजिया के पास है, तुम फिक्र मत करो। माशाअल्लाह, कैसी लग रही अम्मी मैं? एकदम मेरी शहजादी की तरह। शहजादी मत कहें, अब तो मैं इस घर की मलका बनने वाली हूँ। बिल्कुल ठीक कहा मेरी जान। एक बात अपने दिमाग के हर कोने में बिठा लो, अफान को ऐसे अपनी मुट्ठी में रखना कि तुम कहो दिन तो वो कहे दिन, तुम कहो रात तो वो कहे रात। आप बस देखती जाएं। सबसे पहले तो इस घर से मैं एमल को दफा करूंगी, और फिर रहा सवाल एनी का, वो तो है ही बेवा, उसको तो ऐसा दफा करूंगी ना इस घर से कि याद रखेगी। हाँ, बाकी रह गई तुम्हारी खाला, उसका तो ऐसा इलाज करना है कि उसकी सारी अकड़ निकल जाए। बड़ी आई इस घर की मलका, हाँ? उसे हटा के इस घर पे मैं राज करूंगी। बड़ी तकलीफें देखी हैं तुम्हारी माँ ने इस घर में। बस बहुत हो गया अम्मी, अब वक्त बदलने वाला है। हाय मैं सदके जाऊं अपनी बेटी के, कितनी प्यारी लग रही है। क्या करिए, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, इतनी मुश्किल से सही करना। नहीं होता खराब, बिल्कुल नहीं होगा खराब, फिक्र मत करो। तुम अरे ज़रीन, तुम कहाँ रह गई थी? अरे वो समीना भाभी को ना खुदाफिज कहने गई थी, दरवाजे पे थी मैं। अच्छा अंकल, हमें भी इजाजत दें, हम चलते हैं। ठीक है बेटा। बेटा, एनी के साथ निकाह करके जो तुमने हम पर एहसान किया है, उसका बदला हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। प्लीज अंकल, ऐसी बातें मत करें। मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये निकाह मैंने अपनी खुशी से और अपनी ख्वाहिश से किया है। बस आप लोग हमारे लिए दुआ करें कि हमारे आने वाली जिंदगी में हमें किसी भी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े, और अगर कोई मुश्किल आए भी तो हम बहुत मजबूती के साथ उसका सामना करें।